Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 31st May 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So before starting, as usual, आप हमारे सारे वीडियोस के जो पीडीएफ लेक्चर्स हैं आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर सोशल मीडिया पेज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल. अलॉन्ग विथ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द फ्री स्टडी मटेरियल्स. वहां पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हर सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम एनी स्टेट्स, यू कैन डाउनलोड दोस पीडीएफ lectures. Along with alternatively, you can also join our foundation batches which we have started for UPSC and other state PCS. ये दोनों ही फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन. सो अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी यू कैन ज्वाइन बोथ एट आवर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सेंटर्स, एंड ऑफलाइन सेंटर्स आर अवेलेबल एट दिस डिफरेंट सिटीज. Next, those students who are going to appear for the APSC mains examinations on 8th July, we have started our second अनुशीलन बैच जिसमें ऑलमोस्ट 13 टेस्ट होंगे और शेड्यूल आपके सामने है. फॉर एनी रजिस्ट्रेशंस और एडमिशंस यू कैन कॉल इन दिस नंबर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस. सो आज का हमारा जो पहला न्यूज है वो इसरो से रिलेटेड है. और रिसेंटली आपको मालूम होगा कि इसरो के जो चेयरमैन है उन्होंने अनाउंस किया कि इन दिस जुलाई इटसेल्फ वी आर गोइंग टू लॉन्च द चंद्रयान 3 मिशंस. सो आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 2 हम लोग का जो मिशन था वो फेल हो गया था और मतलब पार्शली इट वाज सक्सेसफुल, बट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द थर्ड मिशन दैट इज द चंद्रयान 3. तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स है चंद्रयान 3 का, समझते हैं आखिर क्या है. सबसे पहला, चंद्रयान 3 इज ए फॉलो ऑन मिशंस टू चंद्रयान 2 टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटीज इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द मून. तो सबसे जरूरी लास्ट में हमारा यही इशू हुआ था सेफ लैंडिंग का, तो इस बार सेफ लैंडिंग के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया गया है. Along with the propulsion model will carry the landers and rover configurations till 100 kilometer lunar orbit, and it would launched by LMV-3 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. एंड इस जो मिशन होगा उसका जो लाइफ होगा मीन्स बोथ लैंडर और रोवर का, दैट इज वन लूनर डे, दैट इज 14th अर्थ डे. And ISRO's ambitious Chandrayaan 3 mission is aimed at demonstrating critical technologies to land the spacecraft on the south pole of the moon. तो हम लोग बेसिकली मून के साउथ पोल में लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. और जैसे आपको मालूम होगा yesterday itself China also declared that they are going to put the human in on the moon also. So खैर, so this is the initiatives जहाँ पर हम लोग फिर से ट्राई करेंगे अपना मून के ऊपर में लैंड होने का. This will be a safe landing, सॉफ्ट लैंडिंग बेसिकली. और अगर और बात किया जाए चंद्रयान 3 के बारे में, तो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इज कंपोजिट ऑफ 3 मॉड्यूल्स. 3 मॉड्यूल्स होगा, जैसे कि एक तो प्रोपल्शन होगा जो आपको दिख रहा है इधर में प्रोपल्शन, दूसरा ऑब्वियस बात है लैंडर होगा, और एक रोवर होगा जो बेसिकली इट विल रोव अराउंड. And Chandrayaan 3 missions carry scientific instrument to study the thermophysical properties of the lunar regolith and lunar seismicity means भूकंप या volcanoes properties वो भी देखा जाएगा, along with lunar surface plasma environment and elemental compositions in the vicinity of the landing site. तो जो भी elemental compositions होगा मून के जो soil या जो resource होंगे उसको स्टडी करेंगे. Along with the landers being launched to the moon with Chandrayaan 3 will have Chandra's surface thermophysical experiment to measure the thermal conductivity and temperature along with the instrument for lunar seismic activities. ठीक है, तो अर्थक्वेक या अर्थक्वेक रिलेटेड जो एक्टिविटीज अगर वहां पर मून में होती है कि नहीं होती, इससे मालूम ये चलेगा कि क्या मून हमारा डिफरेंट प्लेट से बना हुआ है जैसे हमारा अर्थ है, या कुछ उसकी अलग कुछ प्रॉपर्टीज है. Along with the rover will have the alpha particle X-ray spectrometer and the laser induced breakdown spectroscopy instrument for deriving the elemental composition in the vicinity of the landing site. तो जो भी elemental compositions होगा वहां पर minerals resources उसको स्टडी करेंगे. So this is whole about a scientific experiments or Chandrayaan 3. Basically we are going to test our soft landing on the moon. ठीक है, so that is about the lunar 3 Chandrayaan 3 mission. This is very important for your both pre as well as means examinations. Along with जो भी बच्चे इस बार means देने वाले हैं उनके लिए ये काफी important होगा क्योंकि जुलाई में ये लॉन्च हो जाएगा and you can get questions from this particular topic also. So next जो हमारा टॉपिक है that is NAFIS से related. NAFIS means National Automated Fingerprint Identification System. ये important है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जितने भी क्रिमिनल्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व है उनके फिंगरप्रिंट का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाएगा. न्यूज ये है कि सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विल नाउ एक्सेस एंड शेयर देयर रिकॉर्ड विद द नेशनल फिंगरप्रिंट डाटाबेस. The Home Ministry has directed so that they are better able to identify criminals and hasten investigation. Official familiar with the development.
ठीक है। तो इससे देखिए फायदा ये होगा कि जितने भी क्रिमिनल्स जो है इसमें इन्वॉल्व है और अगर उनके डाटा और फिंगरप्रिंट हमारे एक संग अवेलेबल रहेगा एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में, तो उससे फायदा ये होगा कि जितने लोग हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज या जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, दे विल गेट ए इजी हैंड एक्सेस टू दिस फीचर्स एंड दे कैन इजिली ट्रैक डाउन द क्रिमिनल्स। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये फॉरेन या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी ये अवेलेबल, बट हम लोग ने इस बार उसको इंटीग्रेट कर दिया सारे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। नाफिस जो बेसिकली है, इट इज ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है, तो दैट इज एनसीआरबी ने डेवलप किया है एट द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो न्यू दिल्ली में इसको बनाया गया, और बनाया किसने, एनसीआरबी ने। ठीक है, और है क्या, इट इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ क्रिमिनल फिंगरप्रिंट डाटा जनरेटेड इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह इन अगस्त लास्ट ईयर। ठीक, और मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने आइडेंटिफाई किया है एक डिजीज पर्सन को थ्रू नाफिस। Since its launch, Nafis workstation have been installed in all states and union territories, and over 1 crore record have been integrated for investigator to see and verify. ठीक है, नेक्स्ट दो सीबीआई हो गया, चाहे नेशनल एनआईए हो गया या नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो विल प्रोवाइड एक्सेस टू द नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट ये है क्या, इसका यूटिलिटी जैसे आपको सबको मालूम ही होगा, यूटिलिटी बेसिकली टू ट्रैक डाउन द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और क्रिमिनल्स। It enables law enforcement agency to upload, trace and retrieve data from the database in real time 24/7 basis, and it would help in the quick and easy disposal of cases with the help of a centralized fingerprint database. ये काम कैसे करेगा, नाफिस विल असाइन ए 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर टू ईच पर्सन अरेस्टेड फॉर ए क्राइम। ठीक है, एंड द यूनिक आईडी विल बी यूज्ड फॉर द पर्सन्स लाइफ टाइम एंड डिफरेंट क्राइम्स रजिस्टर्ड अंडर डिफरेंट एफआईआर विल बी लिंक्ड टू द सेम नेम। तो अब फायदा ये होगा कि एक फिंगरप्रिंट के थ्रू एक क्रिमिनल की पूरी हिस्ट्री डिटेल कहीं कहीं भी, अगर इंडिया में कहीं भी उसने क्राइम किया होगा, हो सकता है वर्ल्ड में भी जहां भी अगर क्राइम किया होगा, उसको इंटीग्रेट या उसका इन्फॉर्मेशन निकल सकता है। And the 2020 report states that the ID's first 2 digits will be that of the state code in which the persons arrested for a crime is registered, followed by the sequence number. तो पहला जो 2 डिजिट होगा, that will 10 डिजिट का नंबर होगा, पहला जो 2 डिजिट होगा वो स्टेट कोड होगा, बाकी उसके नंबर होंगे उसके। ठीक है, और नेक्स्ट, बाय ऑटोमेटिंग द कलेक्शन, स्टोरेज एंड मैचिंग ऑफ फिंगरप्रिंटिंग along with digitizing the record of the fingerprint data, Nafis will provide the much needed unique identifier for every every arrested persons, and it will be launched in CCTN, criminal and crime tracking networks and system database, as both are connected to the backend। ठीक है, तो बैकएंड में ऑब्वियस बात है CCTN इन्वॉल्व होगा। सो काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, और दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड इनिशिएटिव टू ट्रैक डाउन द क्रिमिनल्स। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है फोकल्ट पेंडुलम से। आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि 28 मई को हमारा जो न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें एक चीज बहुत छुपी हुई थी, दैट इज द फोकल्ट पेंडुलम। थोड़ा सा व्यू देखा गया था फोकल्ट पेंडुलम का, बट ये है क्या थोड़ा समझते हैं, बिकॉज इट हैज ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या है देखिए, फोकल्ट पेंडुलम न्यूज ये है कि द फोकल्ट पेंडुलम दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द एंट्रेंस हॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, signifying the integrations of the idea of India with the idea of cosmos। तो आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ कॉस्मोस को इंटीग्रेट कर रहा है। एंड इसको किसने बनाया है, तो बनाया इसको नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम, NCSM कोलकाता ने। एंड द पेंडुलम इज बीइंग डब्ड एज द लार्जेस्ट सच पीस, 22 मीटर इन हाइट एंड 36 kg इन वेट इन इंडिया। तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है, आपका 36 kg का है, और ये जो लंबा जो लगाया गया दैट इज द आपका ऑलमोस्ट अराउंड 22 मीटर इन हाइट। ठीक है, यहाँ पर आपके एक्चुअल पिक्चर्स देख सकता है, दिस वाज द दिस वन इज द एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ, और ये जो पेंडुलम आपको दिख रहा है, दिस इज द पेंडुलम, एक्चुअल पेंडुलम, होल्ड ऑन, दिस इज द एक्चुअल पेंडुलम। ठीक, और आपको दिख रहा होगा कि ये एक लाइन ड्रॉ किया गया है, और बेसिकली ये है क्या थोड़ा समझते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर देखा जाए तो फोकल्ट पेंडुलम असल बनाया किसने था, तो फोकल्ट पेंडुलम को डेवलप किया था लियोन फोकल्ट ने, वो फिजिसिस्ट थे, और इन 1851। ठीक है, the original focused pendulum named after 19th century physicist Leon Foucault is a simple experiment to demonstrate earth rotations। तो it basically demonstrate what, earth rotations।
तो whenever we get the questions कि ये क्या represent करता है, तो basically it represents the earth rotations, ठीक है. And when Foucault carried out this experiment for the public in 1851, it was first directed visual evidence of the fact that earth rotate on its एक्स. मतलब ये एक तरह का धरती पर आपको एक तरह से मतलब एक्सपीरियंस या फील कराएगा कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है. वो कैसे, हम लोग अभी समझेंगे. दूसरा, नॉर्मली हम धरती पर जो रहते हैं हमें मालूम नहीं चलता है कि धरती मूव कर रही है या नहीं, बट दिस फोकल पेंडुलम विल गिव अस एविडेंस दैट यस अर्थ इज रोटेटिंग. कैसे? द एक्सपेरिमेंट सेटअप इन्वॉल्व ए हेवी ऑब्जेक्ट हंग फ्रॉम ए हाइट विथ ए स्ट्रिंग फ्री टू स्विंग इन एनी डायरेक्शंस. मतलब एक हाइट में एक स्ट्रिंग बांधा जाएगा और यहाँ पर एक पेंडुलम रखा जाएगा जो स्विंग करेगा, ठीक है, इन एनी डायरेक्शंस. वंस सेट इट टू एंड फ्रो मोशन, एक बार इसको टू एंड फ्रो मोशंस में अगर रख दिया जाए, देन to and fro motions the pendulum seem to change its orientation slowly over time. देखो जिसको आप ऐसा समझ लीजिए, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर इसको अगर पेंडुलम कर दिया गया और एक बार इसको टू एंड फ्रो मोशंस में कर दिया गया, तो होता क्या है कि थ्रू आउट द टाइम ये पेंडुलम की ये जो मोशन ये चेंज होता रहता है. मतलब अभी ऐसा होगा, कुछ देर बाद आपको देखेगा ऐसे करके मूव करेगा, इस तरह से यहाँ डायरेक्शंस में, फिर ये इधर से इधर डायरेक्शंस, ऐसे करके ये रोटेट करता रहता है. तो देखने वाले को लगता है कि पेंडुलम मूव कर रहा है अपना टू एंड फ्रो मोशंस, बट एक्चुअली इट इज नॉट द पेंडुलम विच इज रोटेटिंग, बट रादर इट इज द अर्थ विच इज रोटेटिंग. जैसे हम लोग पहले यहाँ थे, अभी यहाँ चले गए, तो हमें क्या लगेगा कि वो पेंडुलम जो पहले सपोज करो ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, यहाँ जाने से हमको लगेगा कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है. तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है. So for example, if the initial motion imparted to it was in the north-south directions, after a few hours it could be seen moving in the east-west directions. होप ये समझ में आया होगा सबको. इसको आप यहाँ से और थोड़ा डिटेल में देख सकते हो. जैसे मान लो ये पहले यहाँ से ये रहा ओरिजिनल लाइन ऑफ स्विंग, ये ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, तो कुछ देर के बाद ये ऐसे ऐसे करके मूव करेगा. जैसे जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर आ गए, तो ऑब्वियस बात है ये लाइन ऑफ साइट हमारा चेंज होता रहेगा, ठीक है. तो दिस इज द थिंग्स जो इंडिकेट करता है यस अर्थ इज रोटेटिंग. So working क्या है? According to the Newton's first law of motions, every object will remain in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of external forces. Thus, when pendulum is set to swing, it will continue to swing in the same direction unless it is pushed or pulled in some other directions. The Earth, on the other hand, will rotate every 24 hours underneath the pendulum, and this means if one stands to watch the pendulum, he or she would be likely to notice that the line of the pendulum swing has changed to a different directions. And this is because observers too are rotating with the earth but can notice the change in orientation of the pendulum. ठीक है, तो ये प्रोविजंस है और प्रॉपर्टीज है आपके फोकल पेंडुलम को लेकर. होप ये समझ में आएगा, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है मतलब, बट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. दे कैन आस्क यू अबाउट दिस क्वेश्चंस, ठीक है. फोकस पेंडुलम ये है क्या, कैसे रोटेट करता है और ये क्या ये सिग्निफाइज करता है. थोड़ा और इसके बारे में जाना जाए तो बेसिकली टाइम टू चेंज ओरिएंटेशन एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स एट इक्वेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री बिकॉज दे कैन आस्क यू दिस पॉइंट. मींस एट द इक्वेटर द पेंडुलम इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशंस. जस्ट आपको एक दिखा दूं, जैसे ये रहा, अगर इक्वेटर रहा, जैसे मान लो अगर इक्वेटर पे है तो इट कैन बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब इफ इट इज इन इक्वेटर इट विल परपेंडिकुलर, ठीक है, ये दिख रहा है पॉइंट. हाँ, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड हेंस इट नेवर चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन ऑफ इट्स स्विंग. उसको भी चेंज नहीं करेगा. तो मतलब अगर इक्वेटर पे डाल दो तो इट विल नॉट चेंज. फॉर एग्जांपल इफ इट इज हियर देन इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शंस. Next, at other latitude, it will and would return to the original course after a fixed time period. At the North Pole and South Pole, when the pendulum is aligned with the axis of rotation of the Earth, the pendulum back and forth motion come back to original place in every exactly 24 hours. And at other latitude, because the pendulum is not aligned to the axis of the rotation of the Earth, it takes longer for the pendulum to return to its original orientation of swing. So this slide is very important. इसको आप screenshot करके रख सकते हैं. Getting it? So this is about the how the orientation of the pendulum should be there. This slide is also very important. Next, pendulum at the new parliament building. All the components of the pendulum has been completely made in India products. और इसमें जो metal use हुआ वो gun metal का has been fixed with an electromagnetic coil to ensure hassle-free movement. The suspension system is mounted on the ceiling. There is continuous power supply, so there are no obstacles to the pendulum movement. At the latitude of the parliament, it takes 49 hours 59 minutes and 18 seconds for the pendulum to complete one rotations. इसको थोड़ा important है, ठीक.
Significance: it is a piece reflecting the spirit of Article 51A of the Indian Constitutions. Write in comment what do you mean by Article 51A. 51A के बारे में क्या है हमारे Constitutions में, थोड़ा comment में आप डालिए. Next, Constitution which enshrines every citizen to develop the scientific temper. Yes, it is given here. Scientific tempers, humanisms, and the spirit of inquiry and reform. The first such pendulum, it was installed in 1991 at the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics in Pune. पुणे में इसको सबसे पहले इसको लगाया गया था और ये हमारा दूसरा है. सो दैट इज अबाउट द फोकस्ड पेंडुलम. चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है दैट इज स्पीयर फिशिंग से रिलेटेड. रिसेंटली ये काफी ज्यादा न्यूज में था और एक रिपोर्ट भी था बिजनेस लाइन का कि हैकर्स टारगेट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पीयर फिशिंग. तो आखिर स्पीयर फिशिंग होता ही क्या है? Spear phishing is basically it is a targeted form of phishing attack that aims to deceive individuals or organizations by sending personalized emails or messages. The attackers use social engineering technique to gain the trust of their targets and trick them into revealing sensitive information such as login credentials, financial details, or other confidential data. In a spear phishing attack, the attackers conduct thorough research on the target to tailor the phishing message specifically to them. मतलब देखिए इसमें अटैकर क्या करता है कि एक मैसेज भेजता है, ठीक है, आपके आइदर थ्रू मेल और थ्रू एनी मीडियम, एंड दे में गैदर इन्फॉर्मेशन. उस मैसेज में अगर आपने उस मेल में अगर आपने क्लिक किया तो दैट देयर कैन बी सम सर्टेन थिंग्स लाइक आपके इन्फॉर्मेशन जैसे पब्लिक सोर्सेज में जो अवेलेबल है उसके अलावा भी जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, प्रीवियस डेटा ब्रीचेस टू मेक द ईमेल अपीयर लेजिटिमेट एंड ट्रस्टवर्दी, and by customizing the messages and making it more seems relevant to target interest workers and the attackers increases the chance of success. इसमें आपके बारे में आपके डिटेल के बारे में कुछ जानने के लिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब लिंक हो जो आप डालते हो तो वो उसके पास चला जाता है. दूसरा होता है कि स्पीयर फिशिंग अटैक ऑफन रिलाई ऑन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस टू कन्विंस द रेसिपिएंट टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस सच एज क्लिकिंग ऑन ए मैलिशियस लिंक or opening a malicious attachment. This action can result in installation of malware on the target device and the compromise of the accounts or the disclosure of sensitive informations. ठीक है, तो इस तरह के वो ट्रिक्स वगैरह they used to use for spear phishing. नेक्स्ट जो है इसको बचा कैसे जाए, तो बचने के बहुत सारे तरीके हैं. जैसे एक तो बी कॉशियस विथ ईमेल. अगर मान लीजिए कोई ऐसा ईमेल आता है आपको नहीं मालूम है कि वो कहाँ से है और या जो सेंडर्स के बारे में आपको नहीं मालूम है तो डोंट ओपन दोज ईमेल. दूसरा, अवॉइड क्लिकिंग और सस्पिशियस लिंक. किसी तरह का सस्पिशियस लिंक को क्लिक करने से बचें. और मान लो अगर आपको लगता है कि ये लिंक हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट हो तो पहले उस लिंक को क्लिक करने से पहले अपने माउस को ना उसके ऊपर में थोड़ा होवर कीजिएगा तो देखिएगा एक लिंक एक लिखा हुआ आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिंक एक्चुअली में सही है या गलत है. ठीक है, देन आफ्टर दैट क्लिक दोस लिंक. So avoid clicking on suspicious link. Hover on over link to see the actual URL before clicking on them. And if a link looks suspicious, don't click on it. Instead, manually type the website address in your browser. ठीक है, तो उस लिंक को क्लिक ना करके आप वेबसाइट को जो एड्रेस है वो आप डायरेक्टली ब्राउजर पर टाइप करो और देखो कि एक्चुअली वो रियल है कि नहीं. तो फिर आपको समझ में आ जाएगा. अगर रियल होगा देन क्लिक इट. Next, be cautious with attachment. Don't open attachment unless you trust the source and we are expecting to receive the file. Scan attachment with an updated antivirus software before opening them. ठीक है, that is very important. नेक्स्ट है कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट. अपने जो ये चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उसको अप टू डेट रखो. एंड क्योंकि हर अपडेट में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पैचेस आता है जो आपको प्रिवेंट करता है इस तरह के फिशिंग अटैक्स से. और दूसरा, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. यूनिक पासवर्ड यूज करिए. ये नहीं कि एक ही पासवर्ड सारे ईमेल्स में यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. दूसरा, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. जैसे ईमेल में भी होता है आपका कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है. एक बार आपने ईमेल लॉगिन किया तो फिर आपके मोबाइल या कहीं भी आएगा एसएमएस, वो की डालिए देन यू स्टार्ट इट. तो इस तरह का भी चीजें हैं. दूसरा, एजुकेट योरसेल्फ एंड योर एम्प्लॉय. स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट फिशिंग टेक्निक्स एंड एजुकेट योरसेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट द रिस्क एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अवॉइडिंग फिशिंग अटैक. ठीक है, सो बाय स्टेइंग विजिलेंट एंड फॉलोइंग दिस प्रिकॉशन यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉलिंग विक्टिम्स टू स्पीयर फिशिंग अटैक्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, क्योंकि आज मोस्टली हम आईटी इनेबल्ड जितनी भी चीजें हमारे सब कहीं ना कहीं हम लोग मोबाइल कंप्यूटर से लैपटॉप को यूज करते हैं. सो वी नीड टू बी अपडेटेड रिगार्डिंग, और इसको हमें अवेयर होना चाहिए इस तरह की चीजों से. सो दैट्स ऑल फॉर द डेली न्यूज एनालिसिस. नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग सेक्शंस. आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द जीसीसी. India's ties with the Gulf Cooperative Council countries has gained importance in the recent year due to economic, energy, and security considerations. What is the nature of India's engagement with the GCC and how has it evolved over time?
What are the opportunities and challenges in strengthening India's ties with GCC, and how can these ties be leveraged to promote regional stability and economic growth? So it is all about GCC, Gulf Cooperative Councils. Okay. So write your answers, send us in this number, and we will send your checked copy. So that's all for today. Please do subscribe to our YouTube channel along with our Facebook page for such videos.